नमस्ते फ्रेंड्स। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से कमलेश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरु शक्ति को प्रणाम करते हुए, विश्व शक्ति को प्रणाम करते हुए, आचार्य श्रेष्ठ को नमन करते हुए और मेरे सभी क्रिया योगी हिमालय के ग्रेट मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को आज देव उठनी 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देव उठनी 11 क्या है, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। एक्चुअली में इसका नाम है देव प्रबोधनी एकादशी, यानी भगवान विष्णु को अपना स्वयं का बोध हुआ तब प्रबोधनी एकादशी कहलाई। यानी एको हम बहुश्यामी, जब सृष्टि के रचयिता ने ये कल्पना की, महसूस किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और अपने ही देवत्व को अपने में ही समेट लूं, उसे देव उठनी, देव प्रबोधनी एकादशी कहा गया। हमारे संसार में हम ये तो भूल गए कि लोग व्रत का मतलब समझते हैं एकादशी में खाना ना खाना, फलाहार लेना। ऐसा नहीं है। तो हम देव प्रबोधनी एकादशी पर क्या करें, इसका अर्थ क्यों है, इसका महत्व क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। स्वर्ग के देवता लोग आज के दिन नींद से सोकर उठते हैं। जैसे हम लोगों का 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होती है, इसी प्रकार देवताओं का 6 महीने का एक परिधि, एक समय काल होता है। यानी हम लोगों का 6 महीने और देवताओं का एक दिन, और उतनी ही बड़ी रात 6 माह वो जागते हैं, और मनुष्य 6 माह सोते हैं। आज के दिन देवता उठते हैं, समस्त ऋषि, ब्रह्मर्षि, साधु, सन्यासी, योगी, तपस्वी सब उनका पूजन अर्चन बंदन करते हैं, समर्पण करते हैं, भक्ति करते हैं, तरह तरह के रिचुअल्स करते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि इस पृथ्वी पर तो 33 करोड़ देवी देवता है, मैं किस किस का ध्यान करूं, किस किस का अर्जन करूं, किस किस का पूजन करूं। तो ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हैं कि वत्स, जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी देते हैं, वो पानी क्या करता है, वो पानी उसके तने से होता हुआ, ऊर्ध्वमूलस्य, वो पानी होता हुआ उसके मोटे तनों पे, पत्तियों पे, ऊंचाई तक, उसकी शाखाओं तक, उसमें फल, बेलदार जो भी सब्जियां लगती हैं उन सब तक वो उसका पोषण करता है। ऐसे ही भगवान की उपासना करने से सभी देवी देवताओं की पूजा सहज रूप से अनायास ही हो जाती है। इतना सुंदर ढंग से ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया। फिर नारद जी ने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने, कि योगी, आचार्य श्रेष्ठ, तपस्वी की पूजा करो, उनके सम्मुख बैठकर साधना क्रम सीखो। क्यों? क्योंकि ईश्वर सबसे ज्यादा इन्हीं के निकट रहता है। इसलिए संत गुरु में भगवान निवास करते हैं और भगवान में सभी योगी सन्यासी निवास करते हैं। इसलिए तो कहा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ये पंक्ति ऐसे ही थोड़ी ना आ गई, इसलिए कहा गया गुरु को। गुरु का, आचार्य श्रेष्ठ का बड़ा महत्व है। इसलिए हमें क्रिया भी या साधना भी गुरु के सम्मुख बैठकर उससे दीक्षा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। हम आने वाले समय में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें और हम ये सब विस्तृत रूप से हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु का हम सब प्रथम, क्योंकि वही हमारे, क्योंकि ईश्वर कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं, ना सुनाई देने वाली चीज है,
ना उसको सिर्फ और सिर्फ हम उसको अनुभव कर सकते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, हम उसको बता नहीं सकते, ये चक्षु तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। लेकिन एक इनलाइटेन मास्टर, एक योगी जो उस अवस्था को प्राप्त हो चुका है, जिसने वो पहला सोपानी प्राप्त कर चुका है, उसके सानिध्य में आते से ही साधारण से साधारण पुरुष का अनायासी कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होने लगता है। ये मास्टर बहुत ही गहरी बात है। तो चलिए हम आज इस देव प्रबोधनी एकादशी पर हम लाहड़ी महाशय का आगे आने वाला जो चैप्टर है सांख्य योग, यानी हम सांख्य योग ही में, क्योंकि ये सांख्य योग इतना विशाल है कि साइंस भी इसको अभी तक पकड़ नहीं पाई, विज्ञान भी अछूता है। इसलिए मैं इसकी गहरी व्याख्या अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बना के देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आगे हम चलते हैं कि लाहड़ी महाशय अपने भक्तों को आगे क्या बोल रहे हैं। ब्रह्म से युक्त होना ही समाधि का स्थिर भाव है, यानी हमारा सब्जेक्ट है समाधि की अनंत यात्रा। समाधि में होता क्या है, ये हम आने वाले समय में भी और गहराई से हम समझेंगे कि जब योगी ऋषि साधुओं को जब पहली बार स्वयं का बोध होता है तो उसको अंदर से विरक्ति होने लगती है। वो संसार में संसार का भोग करते करते साधारण ही दिखता है, लेकिन अपने आप में वो स्वयं असाधारण हो जाता है। उसको हर समय करुणा, जीव दया, हर जगह प्रेम ही प्रेम, हर जगह ईश्वर की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। ब्रह्म से युक्त यानी क्रिया की परावस्था। हम जो क्रिया योग करते हैं, आनापाना सती ध्यान करते हैं, गुणा के साधना करते हैं। आनापाना सती ध्यान तो ज्यादातर लोग दिन में करते हैं, हाथों को क्रॉस करके, दोनों पैरों को क्रॉस करके, और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का, इससे अधिक कोई भी नहीं करता। लेकिन और भी इससे आगे श्रेष्ठ है विपස්සना, विशेष प्रकार से इस क्रिया की साधना को विशेष प्रकार से देखना, प्राणायाम से करके, कि हम इड़ा पिंगला नाड़ी से होते हुए अनायास वो दरवाजा सुषुम्ना का खुल जाता है। जैसे कि दूध, जब हम दही, उसको दूध को हम दही के रूप में जमाते हैं और दही को फेंटने पे, यानी हम इनहेल एक्सेल करते हैं ना, तो इड़ा और पिंगला नाड़ी ऊपर नीचे होने से ही अनायास सुषुम्ना द्वार खुल जाता है। यही एनलाइटमेंट की हमारी प्रथम सीढ़ी है और हम इसको आगे समझने वाले हैं। यानी उसी में युक्त होना समाधि का भाव है, स्थिर भाव है। प्राणायाम ये बता रहे हैं आगे, प्राणायाम करने पर यह अवस्था सहज ही अनुभव होती है। मास्टर इस लाइन का मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, बाद में जब मैं देख रहा हूं तो यही लाइन आ रही है। ये समाधि कौशल महासाधक ही जानते हैं। मीन्स यह समाधि कौशल, समाधि में जाने का कौशल, यानी इसका जो आर्ट है ये योगी ही, यानी ये कैसे आती है, रात को बैठकर साधना करने से, गुणा के साधना करने से। गुणा मतलब नींद, उस पर नियंत्रण पाना, यानी ईश गुणा पर। यानी क्रिया योगी क्या करता है, दिन में संसार रूपी भोगों को भोगते हुए, सभी लोगों से मिलते हुए, रात्रि में भी वो बैठता है। इसको आनापाना सती ध्यान, विपස්සना, सुदर्शन क्रिया, इसी का हाईएस्ट लेवल जो है गुणा के साधना है, और हम आगे इसको समझेंगे। ये गुणा के साधना कहां से आया, भगवान कृष्ण के मुख से अर्जुन के लिए निकला, हे गुणा के सुठो गांडीव धारण करो। हनुमान जी को, सीता जी को, और द्विशरीरी साधु हैं प्रणवानंद जी, लाहड़ी महाशय, कई अनेक ऋषि मुनि हुए हैं जो गुणा केस मास्टर कहलाए। वर्तमान में ये साधना में 19 वर्षों से नहीं सोए हैं ऐसे साधक हैदराबाद के ग्रेट एनलाइटमेंट मास्टर श्री प्रबोध अच्युत जी हैं, जो कि एक लगातार सतत उन्होंने इस क्रिया पर महारत हासिल करी। आगे आने वाले समय में हम उनके बारे में और डिटेल में बताएंगे कि कैसे इस साधना को किया जाता है। ये साधना वर्तमान में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रूप से मौजूद है। आगे चलते हैं। सामान्य लोगों की दृष्टि में समाधि का अर्थ है चेष्टाहीन होकर चुपचाप पड़े रहना। मास्टर ऐसा नहीं है, पर यह समाधि का सही रूप नहीं है। बता रहे समाधि 2 प्रकार की होती है, जड़ समाधि एवं चैतन्य समाधि। मूलतः दोनों समाधि एक ही है,
ठीक वैसे जैसे शांत जल एवं बहता जल, इन दोनों शब्दों में जल प्रधान है, यानी पानी प्रधान है। चैतन्य समाधि में साधक बिना इंद्रियों में फंसे। साधना काल में होता क्या है कि 2 दिन हमारा ध्यान अच्छा लगा, 1 साल हमारा ध्यान अच्छा लगा, माया रूपी इंद्रिया क्या करती है, साधक को नीचे की ओर खींचती है। साधक का पतन उस दिन हो जाता है जिस दिन वो वापस इंद्रियों में फंस जाता है। फिर वो उसको बड़ा कष्ट होता है, कह रहे मैंने 1 साल से मैं साधना कर रहा हूं, छोटे से इस इंद्रियों के जाल में फंसने से मेरी साधना में कितना इफेक्ट पड़ा। निष्काम भाव से संसार के सारे आवश्यक कार्य करता रहता है, पर जड़ समाधि में ऐसा नहीं होता। ये क्लियर बता रहे, जड़ समाधि बिना किसी बाहरी चेतना के मृतवत पड़ा रहता है, यानी बाहर कोई भी किसी भी बाहर की चेतना के बिना ही वो पड़ा रहता है। आत्मकर्म करने से चैतन्य समाधि की आत्मकर्म यानी क्या, साधना करना, क्रिया करना, क्रिया की परावस्था में अधिकांश समय हमको रहना। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा समय बेहोशी में, रात्रि में, नींद में, हम बेहोशी में, क्योंकि हम डीप स्लीप की अवस्था में जब डेल्टा स्थिति आती है तभी हमको समझ में आता है। तो हमको सबसे पहले उसके योग पद की जितनी भी अष्टांग योग है वो हमें जीवन में धारण करना बहुत आवश्यक है। उसी के बाद ही हम इस समाधि जैसे सोपान की पहली सीढ़ी पे कदम रखने के लिए हमारा कौशल प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं कि राजा जनक आदि राजागण इसी चैतन्य समाधि में रहकर अनासक्त भाव से, अनासक्त यानी किसी भी विषयों में नहीं फंसना, संसार के सारे कार्य किया करते थे। वो इतने बड़े योगी ध्यानी होने के बाद भी अनासक्त भाव से वो कार्य किया, इसलिए वे मुक्त पुरुष कहलाते थे। अष्टावक्र जी ने इसलिए उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। संसार में रहकर सारे कार्यों को करते हुए भी निष्कामी युक्त पुरुष सदा आत्माराम में आनंदित रहते। आत्माराम में यानी इस आत्मा में जो विश्राम की स्थिति है, जो आनंद से जो जिस स्वरूप का दर्शन हमको होता है, जो भी दर्शन होता है, हमको लाइट का दर्शन होता है, रंग बिरंगे बहुत सारे कलर हमको दिखाई देते हैं, मगर उससे भी आगे इसको बताना बहुत मुश्किल है। तो उसी में वो आनंद में रहते हैं। हम ज्यादातर YouTube चैनलों पे देखते हैं कि चित्रकूट में, अयोध्या में, इलाहाबाद में, गंगोत्री, यमुनोत्री में बड़ी बड़ी गुफाओं में साधु रहते हैं, और एक प्रेस फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और साधु से पूछता, आप इस अनायास जंगल में एकांत वीराने में आप कैसा फील करते हैं? वो बताते हैं हम आनंद की अवस्था में। लेकिन कितने लोग इस बात को समझ पाते? आनंद यानी क्या? ये वाला आनंद, आत्मा राम की क्रिया में सदैव उसमें रहना, उसमें ही विलीन हो जाना, वो आनंद महाआनंद ब्रह्मानंद स्थिति कहलाता है। वही वन्य, सब में एक, एक ही में सब है और सब में एक है। इड़ा नाड़ी तमोगुणी है और पिंगला नाड़ी रजोगुण, और सुषुम्ना सतोगुण का स्वरूप। इन दोनों नाड़ियों से ही ये सतोगुण का पूर्ण स्वरूप प्रकट होता है। इन तीनों नाड़ियों के गुणों से ऊपर उठकर ही स्थिर भाव की प्राप्ति होती है, जिसे हम स्थिर समाधि कहते हैं। स्थिर सुखासन से ये आती है। इड़ा नाड़ी, जैसा कि पहले भी हमारे ग्रेट मास्टर लाड़ी मास्टर बता चुके हैं कि प्राण कर्म ही एकमात्र निष्काम कर्म। प्राण का कर्म यानी प्राण का आयाम, प्राण इनहेल एक्सेल, प्राणायाम करना, क्योंकि ये किसी भी कामना के द्वारा नहीं होता, ये स्वतः ही होता रहता है। हम दिन भर में जीते तो हैं, सारे काम करते हैं, मगर सांसों पर हमारा ध्यान नहीं जाता मास्टर। अतः वे सभी सकाम कर्म है। हे साधक, उचित यही है, निष्काम कर्म पर तुम्हारा अधिकार हो, इसे ही ग्रहण कर तुम सही प्रकार से निष्कामी हो सकोगे। कितना सुंदर भाव है लाड़ी माशय का। जिस अवस्था का वर्णन शब्दों में ना किया जा सके उसे सौम्य अवस्था कहते हैं। यह अवस्था पूर्णतः अव्यक्त है, बताने पर भी व्यक्त नहीं की जा सकती। कुछ बताने के लिए प्राण को अधोदेश में यानी आधा ही ज्ञान रहता है। अतः साम्य अवस्था को बताने के लिए ऊपर से प्राण को नीचे लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में योगी की ऐसी अवस्था हो जाती है साधना करते करते कि वो सहजता से कई गुना ऊंचाई की अवस्था में रहता है।
ये जो लोग योगी ऋषि मुनि आचार्य से साधना करते हैं, वही ये गुम्य ज्ञान ये उन्हें पता है, तब उसका वर्णन कर पाना झूठ बोलना ही होगा। मैंने कहा ना, इसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता, झूठ बोलना ही पड़ता है। ऐसे तारे दिखाई देते हैं, ऐसा प्रकाश दिखाई देते हैं, अव्यक्त ब्रह्म को हम व्यक्त नहीं कर सकते। पहले कर्म योगी बनना होगा, साधना करना होगा। कर्म योग के बिना ज्ञान नहीं होता, तभी हम तो स्थित प्रज्ञ बनते हैं। प्रकृति रूप से अपने आप को जानना आवश्यक है, उसके पश्चात हम मुनि बनते हैं। मुनि अर्थात जिसका मन ब्रह्म में लीन है, ब्रह्म कर्म में लीन है, उसके अंतःकरण में किसी भी प्रकार की बातचीत की इच्छा नहीं जन्मती। बस एक ही, उस आत्मा में रमण करना, क्रिया की प्रवस्था रहना। बिना आसक्ति का नाश हुए वैराग्य नहीं जन्मता। जिव्या का संयम करने से सभी प्रकार की इच्छा व आसक्ति का नाश होता है। ये हमारे आचार्य श्रेष्ठ यही समझाते हैं। तत्पश्चात ये सब होने पर ही सर्व ब्रह्ममय जगत का बोध होता है। उस दशा में साधक की इच्छा, अहंकार, माया, ममता तथा अज्ञान, जड़ सभी समाप्त हो जाती है। तब वहां कोई दूसरा और नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में भला दूसरे किसी से तुलना करने का विचार कैसे जन्म लेगा? यदि तुलना ही नहीं होगी तो कहाँ की आसक्ति और कैसा अहंकार पनपेगा? जब मैं और वह ब्रह्म एक ही हो जाते हैं, जीव और ब्रह्म, तो कौन किसे पुकारेगा? यदि ब्रह्मांड रूपी एक घर में एक ही है तो उसे पुकारने पर भला जवाब कौन देगा? इसी को देव प्रबोधनी एकादशी कहा गया। इसलिए भगवान के मुख से भगवान भगवान चिल्लाने से उत्तर नहीं मिलता। हम ही सृष्टि करता है, हम ही ईश्वर है, मगर हमारा मन मानने को तैयार नहीं, और ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता। आप सभी को मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आने वाले समय में फिर मैं एक आगे, आज ये सांख्य योग यहीं समाप्त होता है। हम लाड़े महाशय को, महाअवतार बाबा जी को, जीसस क्राइस्ट को, भगवान श्री कृष्ण को और मुकुंद लाल घोष, परमहंस योगानंद जी को, बाबा हरिहरानंद जी को, स्वामी प्रज्ञानंद जी को, प्रबोध मास्टर को, आचार्य श्रेष्ठ श्री कृष्णनाथ द्रोण को, सभी हिमालय के मास्टर को, रांची में बैठे सभी साधु सन्यासी को मेरा अनंत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने इस सांख्य योग को प्रेम से सुना। आप सभी का हृदय से करुणापूर्वक धन्यवाद।